नमस्कार, आप देख रहे हैं परवाह देश की। मैं हूं आपके साथ प्रीति रघुनंदन। परवाह देश की में आज का शब्द है कर्म। कहते हैं जैसा बोओगे वैसा पाओगे, और अब बांग्लादेश में वही हो रहा है जिस कट्टरपंथ की बीज बोकर यूनुस ने शेख हसीना को सत्ता से बेदखल किया। बांग्लादेश में हिंसा और उपद्रव को हथियार बनाया। अब कुछ ऐसा ही यूनुस के साथ होने जा रहा है। जिस पाकिस्तानी कट्टरपंथी की बैसाखी के सहारे यूनुस बांग्लादेश पर राज करने का सपना पाले बैठे थे, अब उस बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ बगावत के सुर तेज हो गए हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर दिख रही ये तस्वीर बांग्लादेश की है, उस बांग्लादेश की जहां आज से ठीक 1 साल 3 महीने पहले कुछ ऐसा ही नजारा देखने को मिल रहा था। बस फर्क इतना है कि तब सत्ता के सिंहासन पर शेख हसीना थी और इस बार तख्त पर यूनुस बैठे हैं और आवाम ने उनके खिलाफ हल्ला बोल दिया है। लेकिन सिर्फ यूनुस ही नहीं, बल्कि उनके साथी और बांग्लादेश को जलाने वालों के घर में भी आग लगी है। दरअसल पाकिस्तान अब तक तो बांग्लादेश में अपनी कठपुतली के तौर पर यूनुस को बिठाने का जश्न मना रहा था, बांग्लादेश की आग पर अपनी रोटी सेक रहा था, लेकिन इस चक्कर में वो अपना ही हाथ जला बैठा। पाकिस्तान में हालात इतने खराब हो गए कि लोग अब मुनीर के खिलाफ सड़क पर आ गए हैं। आखिर कैसे बांग्लादेश में यूनुस के खिलाफ भड़की बगावत की चिंगारी मुनीर के साम्राज्य को भी जलाने वाली है, और कैसे यूनुस मुनीर दोनों के सिंहासन पर मंडाने लगा है खतरा, हमारी इस रिपोर्ट में देखिए। कहीं यूनुस के खिलाफ सड़कों पर मशाल लिए लोगों का हुजूम है, तो कहीं लोकतंत्र का गला घोंटने को लेकर आवाम का गुस्सा। ये बांग्लादेश है जहां एक बार फिर हिंसक आंदोलन जोर पकड़ रहा है। हालात गृह युद्ध के बन गए हैं। बमबाजी, आगजनी, पथराव और लूट चारों ओर मची है, और इन सब का जिम्मेदार सिर्फ एक शख्स है, वो शख्स जो खुद को शांति दूत कहता है, लेकिन बांग्लादेश में कट्टरपंथियों का आका है। नाम है मोहम्मद यूनुस। कहते हैं जिसके आशियाने शीशे के बने हो वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकते, लेकिन कट्टरपंथ की बैसाखी पर सत्ता के सिंहासन पर बैठे यूनुस को शायद ये बात समझ नहीं आई। कट्टरपंथ का पाठ पढ़ाकर पहले छात्रों को गुमराह किया, फिर शेख हसीना के खिलाफ इन्हीं छात्रों को हथियार बनाकर बांग्लादेश में हिंसा और रक्तपात करवाया। फिर शेख हसीना का तख्ता पलटकर भगोड़े यूनुस ने सत्ता पर कब्जा कर लिया, और अब उसी हिंसा में शेख हसीना को 1400 लोगों की हत्या करवाने के आरोप में फांसी की सजा भी सुनवा दी, वो भी उस इंटरनेशनल ट्राइब्यूनल कोर्ट से जिसके नाम में ही सिर्फ इंटरनेशनल है। लेकिन हिंसा के भाले दो मुंहे होते हैं, वो इसका सहारा लेने वालों को उनके दुश्मनों से अधिक घायल करते हैं। और अब यही हाल यूनुस का होने वाला है। तड़ी पार यूनुस को दोबारा तड़ी पार करने का समय करीब आ गया है। कट्टरपंथियों के मसीहा के साम्राज्य के सर्वनाश की घड़ी करीब आ गई है। ये तस्वीरें आज के बांग्लादेश की हैं। वहीं दूसरी तस्वीर 5 अगस्त 2024 की है। दोनों ही तस्वीरों में बगावत है, हिंसा है, लोगों का सरकार के खिलाफ गुस्सा है। लेकिन फर्क बस इतना है कि 5 अगस्त 2024 को यूनुस के कट्टरपंथियों ने देश को जलाया था और शेख हसीना का तख्ता पलट किया था, और आज हसीना समर्थक और लोकतंत्र की चिंता करने वाले आम बांग्लादेशी यूनुस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए हैं, सरकार के तानाशाही फैसले का विरोध कर रहे हैं।
बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को फांसी की सजा दिए जाने का विरोध पूरे बांग्लादेश में हो रहा है। हालात ये हैं कि यूनुस के खिलाफ पूरा बांग्लादेश खड़ा हो गया है। कट्टरपंथियों के अत्याचार से परेशान लोगों ने हाथों में मशाल उठा ली है और यूनुस के कट्टरपंथी साम्राज्य को उखाड़ फेंकने का ऐलान कर रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश की इंटरनेशनल क्राइम्स ट्राइब्यूनल ने शेख हसीना के खिलाफ 5 आरोपों में सुनवाई की। पहला आरोप छात्र आंदोलन के दौरान हत्याओं का आदेश देना। दूसरा आरोप भड़काऊ भाषण देकर हिंसा कराना। तीसरा आरोप सबूत मिटाने की कोशिश करना। चौथा आरोप छात्र अबू सईद की हत्या का आदेश देना। पांचवा आरोप चांखार पुल में 5 लोगों की हत्या कराना। इन 5 में से 3 आरोप में कोर्ट ने उन्हें दोषी माना, जिसमें 1400 लोगों की हत्या का मामला भी शामिल है। बांग्लादेश की कोर्ट ने पूर्व प्रधानमंत्री शेख हसीना को हत्याओं का मास्टरमाइंड मानते हुए सजा का ऐलान किया। कोर्ट ने छात्र आंदोलन के दौरान 1400 लोगों की मौत का जिम्मेदार शेख हसीना को माना, जिसके लिए उन्हें फांसी की सजा सुनाई गई। वहीं एक मामले में उन्हें उम्र कैद की सजा दी गई। शेख हसीना को मौत की सजा मिलते ही ढाका और कई शहरों में हिंसा भड़क गई। आगजनी, बम धमाके, पथराव शुरू हो गए। धान मंडी में हसीना समर्थक उग्र हो उठे। मीरपुर में आगजनी और पथराव होने लगा। गुलशन का पूरा इलाका बम धमाकों से गूंज उठा। वहीं ढाका में पुलिस और हसीना समर्थकों की हिंसक झड़प में 4 पुलिस वालों की मौत हो गई। बांग्लादेश के ताजा हालात ने यूनुस और पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी ISI की चिंताएं बढ़ा दी हैं, क्योंकि इस बार आवाम का गुस्सा सीधा यूनुस पर फूटा है। यही वजह है कि अपने खिलाफ उठने वाली आवाज को दबाने के लिए यूनुस ने शूट एट साइट का सख्त आदेश जारी कर दिया है। यूनुस की चिंताएं इसलिए भी बढ़ गई हैं क्योंकि अब शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाए जाने का विरोध संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार आयोग भी कर रहा है। यूएन का साफ कहना है कि बिना शेख हसीना को अपना पक्ष रखने का मौका दिए फैसला सुनाना न सिर्फ गलत है बल्कि अंतर्राष्ट्रीय कोर्ट के मानकों के खिलाफ है। साफ कर दिया है कि वो इस फैसले के खिलाफ है और किसी भी कीमत पर यूनुस को बांग्लादेश को तबाह नहीं करने देंगे। एक तरफ हसीना के समर्थक यूनुस के खिलाफ मोर्चा खोल चुके हैं, तो दूसरी तरफ यूनुस की कट्टरपंथी ब्रिगेड हसीना को सजा दिए जाने के बाद और भी हिंसक हो उठी है। हालात ये हैं कि शांति प्रिय मुजीब के बांग्लादेश को कट्टरपंथियों ने जलाना शुरू कर दिया है, जिसकी गवाही ये तस्वीरें दे रही हैं। पहली तस्वीर आवामी लीग के नेता हबीब के घर की है, जिन्हें कट्टरपंथियों ने आग के हवाले कर दिया है। दूसरी तस्वीर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार की है, जहां हिंदुओं के आशियाने को तोड़ा जा रहा है। और तीसरी तस्वीर उस कट्टरपंथी सोच की है जिसमें एक ईसाई लड़की को हिजाब न पहनने पर न सिर्फ उठक बैठक कराई जा रही है बल्कि कट्टरपंथी जमात उसे पीट भी रहा है। सोचिए, जिस शेख हसीना के राज में पूरा बांग्लादेश अमन और भाईचारे के साथ रहता था, अब उसी बांग्लादेश में यूनुस के कट्टरपंथियों का बोलबाला है और इस कट्टरपंथी जमात को भड़का रहा है पाकिस्तान। क्योंकि ये वही शेख हसीना थी जिनके राज में पाकिस्तान बांग्लादेश की दहलीज तक नहीं पहुंच पाया था। ऐसे में शेख हसीना का जाना उनके लिए बांग्लादेश पर कब्जा करने जैसा है। दरअसल शेख हसीना की छवि एंटी पाकिस्तान वाली थी, वहीं यूनुस पाकिस्तान के कट्टर समर्थक हैं। शेख हसीना के जाने से पाकिस्तान बांग्लादेश में अपनी जड़ें मजबूत करेगा। वहीं मुनीर को लगता है कि शेख हसीना को हटाकर ही पाकिस्तान का 1971 वाला जख्म भरेगा।
দর্শক এই মুহূর্তে কিন্তু সেনাবাহিনী অ্যাকশনে যাচ্ছে। पाकिस्तान को लग रहा था कि हसीना को हटाकर वो भारत के खिलाफ अपना आतंकी मंसूबा पूरा कर लेगा, लेकिन दूसरों का घर जलाने वाले मुनीर के अपने घर में ही आग लग गई। दरअसल पूरे पाकिस्तान में मुनीर की शक्तियों को बढ़ाने और सुप्रीम कोर्ट की ताकत को कम करने वाले 27वें संवैधानिक संशोधन को संसद से मंजूरी मिलने के बाद अब मुनीर के खिलाफ आवाज बुलंद होने लगी है। पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट के 2 सीनियर जज मंसूर अली शाह और अतहर मिनल्लाह ने इस्तीफा तक दे दिया है और अब मुनीर और शहबाज के खिलाफ बड़े विरोध प्रदर्शन की तैयारी की जा रही है। जेल में बंद पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की पार्टी पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ ने इसे लोकतंत्र के खिलाफ बताया। वहीं कुछ विपक्षी दलों ने बिल की कॉपियां फाड़ दी और इसे पाकिस्तान के लिए बड़ा खतरा तक बता दिया।